खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और एक नया दिन खुदा ने दिया है। इसकी मैं तहे दिल से उसकी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो है ज़िंदा खुदा। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह एक ही खुदा है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, अपनी ज़िंदगी उसने कुर्बान कर दी, ताकि हम पापों से छूट सके और शैतान के उस बंधन से, उस नरक से हम छूट सके और स्वर्ग के ओर चल सके। और खुदा ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया था और नरक जो है शैतान के लिए बनाया था। लेकिन जो लोग आज शैतान के पीछे जाते हैं, उनको अभी शैतान के लिए बनाया हुआ उस नरक में जलाएंगे ज़रूर। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल जो है कि चर्च जलाना, लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को जलाना, उनका कलीसियाओं को तोड़ना फोड़ना, ये सब जो है ना ट्रेंड हो गया है। यानी कि शैतान जो है ना लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और उन लोगों के द्वारा उन कलीसियाओं को मिटाना चाहता है। लेकिन किसी ने ये जानने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया कि क्यों एक ही कम्युनिटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, उसके पीछे राज क्या है, ठीक है, उसकी जो सच्चाई क्या है। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का ही जो कलीसिया जला रहे हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर जो सताव आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो जीवित खुदा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मूर्ति, यीशु मसीह का जो है मूर्ति रख के जो नौटंकी करते हैं, उनके उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो जिंदा खुदा को आसमान में देखकर जो दुआ करते हैं। यानी कि जो खुदावन का जो है ना कोई मूर्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो बड़ा खुदा है। इस धरती को उसी ने बनाया है, ठीक है। धरती को बनाया, हमें जो अपने हाथों में बना के अपने सांसें उसने दी ताकि हम जी सकें, ठीक है। तो पहले जो ऐसे थे कि आदम और हवा के वक्त में जो खुदा के खिलाफ गए, जो है ना, खुदा ने कहा कि जिस पेड़ का, वृक्ष का फल मत खाओ बोलने के बाद शैतान जो है ना उस औरत को क्या करता था, रोज आके बोलता था कि तुम अगर ये फल खाएगा कि तुम्हें सच्चाई पता चलेगा, तुम खुदा के जैसे बनोगे, ऐसा ऐसा बोल के उसको चढ़ाने लगे हैं। तो आखिर उस औरत ने उस फल को खाया। उस फल को खाने के बाद वो फल को आदम को ला के देता है। वो भी सोचता वेचता कुछ नहीं है और खा जाता है, ठीक है। जो खुदा आके पूछता है कि खुदा उसको ढूंढता है किधर है, तो देखे तो वो छुप के बैठा है। क्योंकि जब तक वो लोगों ने वो फल खाया नहीं था, तब तक खुदा उनके साथ में रोज़ आता था, मिलता था, उनसे बातें करता था और उनके लिए सारा कुछ इंतज़ाम करके रखा था। एदेन बोल के ये जो बहुत बड़ा जो ये बनाया था, मज़रा बनाया था, उसके अंदर हर किस्म का जो फ्रूट्स वगैरह था। इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जब खुदा ने बताया हुआ उस रास्तों में ना चल के उस शैतान की जो बातें सुन के वो लोगों ने खुदा के खिलाफ जब भी चला जाता है, तो खुदा क्या करता है, उस जगह से उठा के बाहर डालता है, ताकि आज के बाद तो श्रापित इंसान बन गए और आज के बाद तू मेहनत करेगा और जहाँ तू मेहनत करेगा तब तुम खाएगा, कुछ अपना पेट भरेगा। पहले ऐसा था कि फ्री में था। उसके बाद जब पाप किया तो खुदा ने उनको बाहर डाला। जब बाहर डाला तो क्या होता है कि उनको हर चीज़ जो है मेहनत करके उगा के खाना पड़ता है। जिस ज़मीन में तुम कुछ भी उगाते नहीं हैं, उस ज़मीन में कांटे आते हैं। चाहे तो देख लो आप खेतों में, जहाँ खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, वो जगह जो है बंजर होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि वो जो संबंध जो है ना टूट गया था, खुदा और जो है ना इंसान का जो संबंध टूट गया था, उस संबंध को जोड़ने के लिए बहुत लोग आए, जो खुदा ने है ना बहुत लोगों को भेजा, लेकिन सबको उन लोगों ने काट के मार दिया। क्योंकि सच्चाई जो है वो हमेशा छुपाई जाती है, जो झूठ है वो परोसा जाता है, ठीक है। जब खुदा ने सोचा कि इतने लोगों को भेजने के बाद काश अगर मैं अपने बेटे को मैं भेजूँगा तो शायद उसकी बातें सुनेंगे। जब यीशु मसीह को मरियम के द्वारा इस दुनिया में खुदा ने लाया और उसको लोग मानते बोल के सोचा, लेकिन चंद लोगों ने माना, लेकिन ज़्यादा लोग जो रोम जो थे
जिनके पीछे जो है शैतान काम करता था, उनके द्वारा क्या कर दिया, यीशु मसीह को मार दिया। और मारने के बाद वो तीसरा दिन जीवित उठा और स्वर्ग में वो चढ़ के चला गया। और जल्दी आने वाला है इंसाफ अपने खुदा के जो पीछे चलने वाले लोगों को ले जाने के लिए, वो मध्य आकाश में आने वाला है। ये मैं सब नहीं कहता हूँ, ये कि खुदा का वचन जो है बाइबल कहता है कि बाइबल, इसलिए बाइबल पढ़ना चाहिए क्योंकि जो बाइबल में जो है ज़िंदगी का जो आरंभ है सिर्फ बाइबल में है, ठीक है। बाकी किसी बुक में इसके बारे में जो है लिखा नहीं है कि बाइबल में आरंभ से लेके अंत तक, अंत कैसा होने वाला है, इस दुनिया कैसा ख़त्म होएगा, अगर खुदा के पीछे जो लोग चलेंगे तो उनका क्या होगा, जो खुदा के पीछे नहीं चल के जो शैतान की आराधना करेंगे, जो अपनी मनमानी करेंगे और खुदा के जो लोगों को जो सताएंगे, जो कलीसियाओं को तोड़ेंगे, लोगों को जो जान लेंगे, यानी व्यभिचार करेंगे, खून करेंगे, ठीक है, जो गरीब का जो लूटेंगे, है ना, ये सब जो करने वाले को जो है ना एक दिन इंसाफ होगा, ठीक है। वो इंसाफ ऐसा होगा कि नरक का जो है ना दरवाज़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें तुम जा सकते हो, लेकिन बाहर आने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं, ना कोई विंडो नहीं है, ठीक है। स्वर्ग में ऐसा नहीं है, स्वर्ग में चारों ओर जो है ना दरवाजे हैं, ठीक है, तुम हर जगह घूम सकते हो, लेकिन नरक में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए प्यारे भाई और बहनों, अगर सताव सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के पीछे है तो सोच लो, बाइबल ले लो, बाइबल पढ़ लो और उसके अंदर जो सच्चाई छुपा है उसको जान लो, ठीक है। बिना जान के, बिना जो सच्चाई जान के किसी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो गलत बात है, ठीक है। जो सच्चाई को खोज लो, क्योंकि आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक खुदा ने दिया है। ऐसा मत करो कि जो है ना, जो बुज़ुर्ग लोगों का जो बातें सुन के जो है ना अपनी मनमानी करने का है। खुदा ने आपको बुद्धि दिया है, उस बुद्धि को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके जो है ना खुदा का वचन पढ़ लो। जिस जिस लैंग्वेज का जो आप जानते हैं उस लैंग्वेज में, जो हर एक लैंग्वेज में बाइबल बना है। बाइबल ही एक ऐसा बुक है जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, बाकी सब मिट जाएगा, ठीक है, लेकिन जो खुदा का जो वचन है वो कभी मिटा नहीं सकते। जो खुदा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। खुदा देखता है, आपकी रस्सी लंबी छोड़ देता है और एक दिन ऐसा रस्सी पकड़ लेगा, आप और आपके पूरा ख़ानदान जो है ना मिट जाएगा। इसके लिए जो है ना खुदा के लोगों को सताना बंद कर दो और खुदा के लोगों के साथ में ज़्यादती करना बंद कर दो। अगर आप देख नहीं सकते हो, उसके ओर देखो ना, देखो मत, ठीक है। आपको नरक की ओर जाना है तो नरक की ओर जाओ, स्वर्ग की ओर जाना है तो स्वर्ग के रास्तों में चलो। और हर एक बुरी बातों से, हर एक जो शैतान के जो रास्ते ऐसा है कि वो इस दुनिया में मौज मस्ती तो देगा, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं है। 4 दिन तुमको मौज मस्ती देगा और 5वां दिन तुमको मुँह दिखाने के लिए लायक नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लोग जो है ना अहंकार से भर के जो है ना किसी का लूटते हैं, किसी का खून करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंसाफ जब भी होता है ना तब वो अपना मुंह छुपाता है। कितने लोगों को देखो आप, जब कोई गलत करता है तो उसको पकड़ता है पुलिस, वो पकड़ने के बाद वो क्या करता है, अपना मुंह छुपाता है। अगर वो सच्चाई के रास्तों में चलता है वो कभी मुंह नहीं छुपाता है, वो हिम्मत से खड़े रहता है। जो अंधकार का जो काम करता है, जो शैतान के जो है ना काम करता है, जो गैर कानूनी काम करता है, ठीक है, वही जो अपना मुंह छुपाता है। क्योंकि जो है ना उसको शैतान ने इस्तेमाल किया और अपने आप को उसने शैतान को जब भी समर्पित किया तो वो क्या करता है, गलत रास्तों में चलता है। जब गलत रास्तों में तुम चलोगे तो तुमको मुंह छुपाना ही पड़ेगा। जो खुदा ने बताया हो उस रास्तों में चलो, फिर मुंह छुपाने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए प्यारे भाई और बहनों और भारत के निवासियों, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, उसका कोई तुम मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। या क्योंकि जो खुदा को कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि खुदा ने तुझे बनाया है, ठीक है। खुदा को कोई बना नहीं सकता है, लेकिन खुदा को सजदा कर सकता है, खुदा को आराधना कर सकता है, खुदा के सामने जो है ना अपना सर झुका के उसको सलाम कर सकते हैं। उसके लिए तेरे को कोई खुदा का जो है ना मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। अगर तू
सच्चा खुदा को ढूंढेगा तुझे ज़रूर मिलेगा। अगर तू शैतान को ढूंढेगा, शैतान तो तेरा आसपास में ही है। जो सच्चाई है उसको खोज लो और उस रास्तों में चलो। और किसी का बातों जो गलत बातें सुनकर जो है ना, किसी के साथ में भीड़ में जाके चर्च तोड़ना, लोगों का जो है ना, जो गाड़ियाँ तोड़नी, या लोगों के साथ में अत्याचार करना, व्यभिचार करना, उनको बेशर्म की तरह जो रास्तों में लेके जाना, ऐसा कोई भी गलत काम मत करना, ताकि आगे जाके तू और तेरा परिवार को जो है ना खुदा नंगा करेगा। और ऐसा नंगा करेगा तेरा जो जितना भी धन दौलत है ना वो मिट जाएगा। इसके लिए खुदा के रास्तों में चलो। खुदा सच्चा है, यीशु मसीह उसका नाम है, और उसने हमारे लिए जान देकर हमें ख़रीदा है। उसका लहू के द्वारा हमें शुद्ध करने का जो ताकत है। जब भी आपको मुसीबत है, कोई भी तकलीफ़ है, उसका नाम ले लो। आपके ज़िंदगी में अगर डॉक्टर भी कोई भी चंगा नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी बीमारियां हैं, बोलो यीशु मसीह, मैं आपको तो जानता नहीं है, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है, आप ज़िंदा खुदा है, आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है, ये मैं मानता हूँ, मैंने सुना है। तो आज मेरे ज़िंदगी में आप आ जाओ और मेरी ज़िंदगी को आप बदल दो, ताकि मैं आपका पीछे में आ सकूं, और आपका जो पीछे जब भी मैं चलूँगा, मैं पूरे दिल से चलूँगा, और आपने बताया हुआ रास्तों में चल के आपके साथ में एक दिन आपका राज्य में मैं आपके साथ में जीऊँगा, है ना। ऐसा जो कहो। खुदा से दुआ करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए वक्त चाहिए। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो खुदा सुनता है, ठीक है। खुदा आपकी जो बातें हैं, आपकी जो प्रार्थना सुनने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान ने अपने हाथों में बनाया हुआ भगवान को मत मानो। आपका खुदा जो है, आपको बनाया हुआ खुदा, वो ज़िंदा है। और यीशु मसीह सिर्फ जो है ना क्रिश्चियन लोगों का, मसीह लोगों का ही खुदा नहीं है। जिसने अपनाया वो उसका खुदा है, क्योंकि इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए अपना जान उसने कुर्बान की, अपना लहू बहाया, ठीक है। वो यीशु मसीह कोई जो अमेरिकन खुदा नहीं है, वो इज़राइल लोगों का खुदा था। जब इज़राइल लोगों ने उसके खिलाफ जो भी चले गए, वो अन्य लोगों के ओर आया, अन्य लोगों ने उसको अपनाया, और आज वो लोग संतुष्टि में है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खुदा के पीछे आने से आपको तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ ज़रूर आएगी। इस धरती का जो तकलीफ़ आप सह लो, ठीक है। अगर यहाँ नहीं सह सकते हैं ना, फिर जो नरक में ऐसा आग है, नित्य ऐसा आग, यानी कि नदी है, ऐसा नदी है। अगर नदी में जो मच्छी कैसे रहता है, अगर वो उससे बाहर आएगा तो मर जाता है। तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा को जो है ना उस तालाब में फ्राई करेंगे। शैतान तो उसी में फ्राई करेगा तुम्हें, ठीक है। ये झूठ नहीं है, ये सच्चा है, सच्चाई है। बाइबल का जो है ना आखिरी जो पेज है वो है रेवलेशन बोलते हैं, यानी कि प्रकाशित अध्याय है। वो पढ़ लेना, उसको समझ लेना। अगर शुरू से लेकर आखिरी तक परमेश्वर का वचन जो लोग पढ़ेंगे वो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सच्चाई उसके अंदर छुपी हुई है। लोग तो कहेंगे ये इस महीने में अंत होगा, उस महीने में अंत होगा। जब तक खुदा ने उस बाइबल में बताया हुआ जो बातें वो संपूर्ण नहीं होगा, तब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होएगी। ये मत, इस दुनिया में जो लोग जो है ना गलत तरीके से जो है ना जो सारी पूंजी जो है जमा करके बैठे हैं, गरीब का लूट रहे हैं, गरीब का पेट मार रहे हैं, ठीक है। गरीब से लूटा हुआ धन से बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़ी जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या मरते वक्त तुम लेके जा सकते हो? जब इतने लोग मर गए, बड़े बड़े जो अमीर लोग मर गए, वो लोग नहीं लेके जा सके तो तुम कहाँ से लेके जाएगा? तो सोच लो, ठीक है। सोचने के लिए बुद्धि दिया है तुम्हें। अगर बुद्धि नहीं दिया तो तुम गधे हो, ठीक है। तो सोच लो, सोच समझ के अपना कदम उठाओ। सच्चा खुदा यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह है, बाकी कोई खुदा नहीं है, बाकी कोई ज़िंदा खुदा नहीं। बाकी सबका जो है ना कब्र जो है ना बंद है, ठीक है। यीशु मसीह का जो कब्र खुला है और वो स्वर्ग में चढ़ के चला गया,
वो फिर से मध्य आकाश में आने वाला है, अपने लोगों को लेके जाने वाला है। जो लोग उसको मानेंगे नहीं वो इस धरती में रहेंगे और ऐसे शैतान के चंगुल में फंसेंगे। अगर मौत मांगोगे तब भी मौत मिलेगी नहीं और तुम्हें सारे संकट से है ना पार करना पड़ेगा। खुदा तुम्हें आशीष करे, खुदा तुम्हें बुद्धि दे और जो सच्चाई के ओर चलने के लिए खुदा अपने दूतों के द्वारा आपको हमेशा चलाए। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू।